नमस्कार मित्रों, अभी हाल ही में पालघर की जो घटना हुई है उसके विषय में मैं बात करना चाहती हूँ। हालांकि जब से ये खबर मिली मन बहुत विचलित और दुखी है और कई लोगों की बातें सुनी, कई लोगों की प्रतिक्रिया देखी। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ और तमाम संत समाज से भी एक सवाल करना चाहती हूँ, इस देश की सरकार से एक सवाल करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हम किसी की मृत्यु अगर वो हिंदू समुदाय जो इस भारत का बीज धर्म है, जिसके कोख से अन्य काफ़ी पंथ जिन्हें लोग अपना अपना धर्म मानते हैं वो उत्पन्न हुए हैं, इस सनातन धर्म के लोगों के साथ अगर कुछ भी अनर्थ होता है तो गैरों को तो छोड़िए, जो स्वयं के हिंदू हैं उनकी ज़बान से शब्द नहीं निकलते, उनके मुखाग्र बिंदु से एक शब्द नहीं निकलता। एक घर होता है, उसमें कई तरह के लोगों की कई तरह की राय होती है, ये भी मानती हूँ। लेकिन जब कोई मर जाता है या किसी का जन्म होता है तो सब खुशियाँ मिलके बनाते हैं, दुख मिलके बनाते हैं। क्या कांग्रेस में कोई भी नेता हिंदू नहीं, या कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूजा पाठ करता हो या जिसकी सनातन धर्म में थोड़ी सी भी आस्था हो? तो पार्टी को साइड रख के वो क्यों नहीं दुख जता सकते थे? सोनिया गांधी सो कॉल्ड नाम का ही सही जो हिंदू वर्ड लगाती हैं वही दो शब्द बोल देती, और ये प्रतिक्रिया अब देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब ये घड़ी निकल चुकी है। और मैं संत समाज से भी कहती हूँ कि टोटल 15 अखाड़े हैं। मैं अखाड़ों के नाम भी बोल रही हूँ। पहला अखाड़ा, और मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहला अखाड़ा है श्री पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती आनंद अखाड़ा, श्री पंचायती दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचट दशनमी आह्वान अखाड़ा, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री आनी अखाड़ा, श्री पंच आनी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचयती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती उदासीन नया अखाड़ा, 10वां है श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा, 11वां श्री पंच रामानंदाय निर्वाणी आनी अखाड़ा, 12वां श्री पंच दिगंबर आनी अखाड़ा, 13वां रामानंदनीय निर्मोही आनी अखाड़ा। ये 15वां जो अखाड़ा है ये मेन अखाड़ा है, जो सारे अखाड़ों से बड़ा है। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये है हिंदू धर्म गुरु श्री अयोध्यापुरी दशनाम अखाड़ा, जो आदि शंकराचार्य महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं, महंत श्रीमद वीरेंद्र अयोध्यापुरी जी। ये अखाड़ा उनसे जुड़ा हुआ है। और 14वां अखाड़ा पंच दशनाम जूना अखाड़ा, 14वां अखाड़ा मैं भूल गई थी बताना, यह है जूना अखाड़ा। अब मैं पूछना चाहती हूँ, जिस देश में इतने सारे अखाड़े हैं, इतने लाखों, हो सकता है करोड़ भी हों, साधु हैं, जूना अखाड़े में ही 9-10 लाख हैं, तो सारे साधु करोड़ में संख्या है, और इस देश में हिंदू 80% है। तो क्या अब वो समय नहीं है जब आपको अपने लोगों की हत्या के ऊपर सवाल उठाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है? जब आप अपने आप को कमज़ोर सिद्ध कर देते हैं, जब आप कहीं कहीं पर चुप्पी अच्छी होती है, लेकिन कोई आपकी हत्या कर रहा है
कोई आपके अपने की हत्या कर रहा है और आपको लग रहा है मेरी नहीं हो सकती, और दूसरे दिन आपकी हो जाती है, फिर तीसरे को लगता है मेरी नहीं हो सकती, उसकी हो जाती है। जो जो इस देश में सनातन के लिए कार्य करता है, अपना जीवन सनातन को देता है, उस आदमी की हत्या की जाती है, चाहे उसे कभी कोई लालच दे के फंसाया जाए। जबकि आप सनातन के लिए जब कार्य कर रहे हैं तो कोई लालच देना संभव है कि नहीं होगा आपको, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। लेकिन प्रलोभन बहुत प्रकार से होते हैं। आपने देखा होगा पालघर में जिसने भी काम करना चाहा, या कांग्रेस कहीं पर भी पैर रखती है, चाहे वो चींटी बराबर पैर रखे, वो वहां पर हिंदुओं का पतन करने लग जाती है। वो बता देती है कि यहाँ पर, जैसे कमलनाथ की सरकार आई मध्य प्रदेश में, तो वहाँ टीका लगाना पुलिस वालों का मना हो गया कि अब यहाँ टीका नहीं लगाया जाएगा, कुछ ऐसा समाचार आया। हिंदुओं के साथ वहाँ पर धोखा हुआ। राजस्थान में आप देख लीजिए कितना बड़ा धोखा हुआ, वहाँ पर फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे थे। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये पालघर में पहले चिन्मयानंद महाराज जी वगैरह हैं, इनको फंसाया गया, ऐसे ही आशाराम को फंसाया गया। जो जो ये चाहे इतने गिरे हुए हैं कांग्रेस वाले, और ये ईसाई मिशनरियों का ये काम है कि अगर ये आपको वैसे नहीं फंसा पाएंगे तो अपना ही कोई व्यक्ति प्लॉट करके वहां भेज देंगे और आपको वहां फंसा देंगे किसी ना किसी तरह से। चाहे वो आपको एक इजी काम है, किसी लड़की को भेज दीजिए, अपनी लड़की प्लॉट कर दीजिए और वो उसके थ्रू भी आपको फंसा देंगे। इतने बुढ़ापे में जिस इंसान को आप सम्मान नहीं देंगे, वो बेइज्जत होके या तो उसमें जेल के कारागार में ठूस दिया जाएगा या उसकी हत्या कर दी जाएगी। अब ये 3 सवार होके निकले। ड्राइवर नीलेश था जो कि 30 साल का था, और कल्पवृक्ष गिरी महाराज थे और सुशील गिरी महाराज थे, और ये 35 साल के थे। एक 70 साल के बुजुर्ग, उनके बारे में मैंने बता दिया। अब आप ये सोचिए कि ये जा रहे हैं सूरत, किसी के क्रियाक्रम में। जो साधु महाराज थे उनका क्रियाक्रम जो थे रामाग्री महाराज, उनके क्रियाक्रम में पार्ट लेने जा रहे थे। उनको क्या मालूम था कि अब उनकी हत्या हो जाएगी। और एक बड़ी अजीब सी बात कि उनको चोर समझा। क्यों भाई, तुम भिखारियों के वहाँ, वो वहाँ पर इतने गरीबों के वहाँ क्या चोरी करने, मतलब कार का ड्राइवर हायर करके वो चोरी करने जाएंगे? मतलब कोई सेंसिबल बात है ये? कोई चोरी करने कार ड्राइवर लेके एक 70 साल के बुजुर्गों को लेके जाएगा जिससे चला नहीं जा रहा ढंग से, है? मतलब अगर उसके जगह सोचिए, बुरे काम का कर्म, जो बुरे कर्म करते हैं ना, वो जो दूसरे को इस तरह से मारते हैं, वो ये मौत डिजर्व नहीं करते थे। उन्होंने संन्यास ले लिया था, पिंडदान कर दिया था। और जो लोगों ने उनकी हत्या करी है, आने वाले समय में देखिएगा, क्योंकि केरला में भी एक आदमी ने ऐसी गाय काटी थी और वह उसका बड़ा गंदा एक्सीडेंट हुआ और मर गया, और ऐसे ही किसी और के साथ भी हुआ था। तो मैंने देखा है जो दूसरे के साथ ज़्यादा बुरा करते हैं ना, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। इन सब को दंड मिलेगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ जिन ने ये कृत्य करा है उन्हें कानून तो सज़ा दे, और भगवान कहीं हैं और देख रहे हैं तो इस अन्याय के खिलाफ भगवान भी देखें कि एक आदमी जो उनके लिए समर्पित था, अपने सनातन के लिए समर्पित था, उसके साथ इतना घोर अन्याय हुआ, उसे इतनी निर्मम तरीके से मारा गया और उनको सम्मानजनक मृत्यु नहीं मिली। और दूसरा जो ड्राइवर था वो असमय मर गया, और जो दूसरे महाराज थे वो भी असमय मर गए। और जो जो हिंदू धर्म के लिए वहाँ पर कार्य कर रहा है, वहाँ पर इन्हें मार दिया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पर 101 अपराधियों में से कोई धर्मांध नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। ये जो राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस वाले, और उद्धव ठाकरे को तो पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि इस आदमी को कोई तजुर्बा है नहीं, सिर्फ सीएम बनना था, इसलिए इसको गवर्नेंस कुछ आती नहीं है, कोई कुछ इसके बस का है नहीं, इसके हाथों से सब कुछ निकला जा रहा है, और ये केवल उस सीट में बना रहने के लिए किसी भी हद तक परपंच कर सकता है। इसे अपनी पार्टी का नाम जिहादी सेना रख लेना चाहिए, इस्लामिक लश्कर रख लेना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह से शिवसेना का नाम अब शिवसेना लायक नहीं है। मैं आप सब बंधुओं से ये निवेदन करती हूँ, अगर एक बार शंकराचार्य जी आदेश दे दें तो पूरे हिंदू
जो सनातन के लिए जीते हैं, क्योंकि जिसका धर्म होता है वो धर्म निरपेक्ष नहीं होता। जिसका धर्म है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अगर दूसरा वाला इंशा अल्लाह अल्लाह कह सकता है और एक जीसस क्राइस्ट कह सकता है और हम जय श्री राम बोलते हैं तो वो गलत हो जाता है। हम हर हर महादेव बोलते हैं तो हमारे लिए क्या है? हम कुछ ना बोलें, हम अपने इष्ट देवता को याद ना करें। तो ये जो हमारे मनों में ये बात है, ये इसलिए भी है क्योंकि उनका मौलवी, उनका पास्टर उनको आदेश देता है। एक बार शंकराचार्य जी आप आदेश तो दीजिए, निकल पड़ेंगे सारे हिंदू आपके लिए। आज तेलंगाना के कुछ लोग, मेरे फिल्म यूनिट के ही जो जूनियर लड़के थे, वो बोल रहे थे मैडम अगर वहाँ कोई जा रहा है तो हमें भी बोलिए, हम भी चलेंगे। इस तरह से लोगों के दिल में जलजला उठ रहा है। आप आदेश करिए शंकराचार्य जी, जो आपका कार्य है, आप हिंदू धर्म गुरु हैं, आप उठिए, आह्वान करिए, हम उठ के चल पड़ेंगे। कोई लड़की नहीं, कोई मर्द नहीं, कोई औरत नहीं, सब समान। इस धर्म के लिए अगर अपनी आहुति भी देनी पड़े तो हम देंगे। ये थोड़ी ना कि हमारे लोगों को पकड़ के मिशनरी दो बैग चावल के लिए ईसाई बना दे, 25,000 रुपये के लिए ईसाई बना दे और वहाँ पर जो आए उसकी हत्या करवा दे। आधे घंटे पहले किसी को अटैक करते हैं, 2 दिन पहले किसी कार वाले डॉक्टर को अटैक करते हैं जो दूसरे गांव से उनको देखकर आ रहा था, लोगों को देखकर आ रहा था, रूटीन चेकअप करके आ रहा था। तो मतलब कोई चोर आएगा, वो कार में आएगा इन लोगों के यहाँ, भिखारियों के वहां, इतने गरीबों के वहां चोरी कौन करने आता है? बॉम्बे जैसी जगह में 20-20 हजार में भिखारी लोग बच्चे बेचते हैं, पूरे टीवी में आता है, क्राइम पेट्रोल में आता है। अगर किसी को बच्चा ही लेना होता, लोग तो साधुओं को वैसे ही अपने बच्चे दे देते हैं कि आप यहाँ पालिए, लेकिन वो बड़े बच्चे देते हैं। बड़े बच्चे मतलब जो 10-12 साल के होते हैं वो पढ़ने आते हैं, 6-7 साल के होते हैं वो माँ बाप के संरक्षण में आते हैं पढ़ने के लिए। ये थोड़ी ना इतने छोटे छोटे गोद लिए बच्चे कोई चोरी करने थोड़ी ना आता है, लोग खुद देकर आते हैं। ऐसे थोड़ी ना, ये कौन सी बात है? कोई सेंसिबल बात है कि चोर थे, ये थे? मतलब गाड़ी लेकर आएंगे वो हैं, और वो कह रहा है पुलिस उसमें वीडियो में कि पुलिस वाले को मत मार, हैं? एक डंडे से ही वो मर गए थे, उसके बाद जबरदस्ती मारा गया। तो ये तो वीडियो में भी साक्षात दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि इंटेंशनली जानबूझ के शिकार करके मारा गया। और जब वो अंदर थे, जो वो जंगलात के ऑफिस में जो अंदर थे, वहां से भी उनको लात मार के, वो पुलिस वाला आगे है तो पीछे से वो लात मार रहा है। अब सोचिए उसका बाप होता, वो अपने बाप को लात मारता, उसका दादा के उम्र के होंगे वो, उनको लात मारता। अब कह रहे हैं जुवेनाइल है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम में तो फांसी है। तो मैं निवेदन करती हूँ कि अगर ये सरकार हमें न्याय नहीं देती, उद्धव ठाकरे को तो चूड़ी पहन लेनी चाहिए। अगर नहीं देता, पता नहीं बाला साहेब ठाकरे का कोई अंश ही नहीं है। मतलब बाला साहेब ठाकरे वॉज द किंग मेकर, वो किंग बनाने वाले थे, राजा बनाने वाले चाणक्य थे। उन्हें गद्दी का शौक नहीं, वो बिना गद्दी के पूरे इंदिरा गांधी से लेके पूरी दुनिया को हिला के रखते थे। कहीं किसी साधु का अहित हो जाए, किसी हिंदू का अहित हो जाए, वो खड़े हो जाते थे। और ये पता नहीं किस तरह का बेटा है इनका, किस तरह की औलाद पैदा करी है, बड़ी कुपूत औलाद है। मैं शंकराचार्य जी और इस देश के समस्त साधुओं से आह्वान करती हूँ, ये निवेदन करती हूँ कि एक बार इशारा करें, हम सब जाएंगे। एक जूना अखाड़े के 9 लाख नहीं, बाकी लोग भी तैयार हैं। आप इशारा करिए, हम आपके साथ चलेंगे। बहुत दिल दुखी है और बहुत भावनाएं आहत हुई हैं। इस तरह से लोगों को हम मरता हुआ नहीं देख सकते। भले ही लड़ते लड़ते मर जाएं, पर ऐसे खाली बेकार में मरना हम नहीं चाहते। इस तरह से कोई मृत्यु। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी अपने वीडियो को लंबा ना करते हुए ये फिर से विनती करती हूँ, शंकराचार्य जी आह्वान कीजिए, एक बार इशारा करिए, सब लोग आ जाएंगे। आप अपना एक बार इशारा कर दीजिए
कि सारे लोग आ जाएंगे। आप एक बार एक वीडियो रिलीज कर दीजिए और बताइए कि हमें क्या करना है। इस तरह से अलग अलग क्यों मरे, लड़ते लड़ते सब एक साथ मर जाएं। और उद्धव ठाकरे से भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, वो अपना पुरुषार्थ दिखाएं, गद्दी की फिक्र ना करें। जिन्होंने उनको वोट दिया था बीजेपी के साथ लड़ने के लिए, वो उनको दोबारा वोट नहीं देंगे अगर वो इस तरह से करेंगे। और ये मुसलमान उनको वोट देंगे, ये ईसाई उनको वोट देंगे। अगर ये आपकी मंशा है, अगर आप इनको प्लीज करना चाहते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए फिर अच्छा नहीं है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और जूना अखाड़े के साधु लोग जो हैं वो भी एक बार बताएं हमें क्या करना है। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।